हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है मनोज सिंह और यहाँ पे है मेरा परिचय। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के बारे में आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं अब उन्हीं से रिलेटेड वीडियोज़ आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को आपको कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे आप जो डेली रूटीन में मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में चीज़ें छप रही हैं उसको पढ़ के आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। तो आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ वो है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। यहाँ पे आप मुख्यमंत्री को देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री जी हाथों में एक रिमोट लिए हुए हैं और रिमोट से वर्चुअल वो इस योजना का उद्घाटन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अलग अलग लोग जो है वो जुड़े हुए हैं जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आप एक तस्वीर देख रहे होंगे और इस तस्वीर में आप माननीय मुख्यमंत्री के हाथों में एक लोगो देख रहे होंगे जो रीपा यानी कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसका लोगो है। और इस लोगो को भी यहाँ पे मुख्यमंत्री ने जो है वो लोकार्पण किया है, इस लोगो का, इस योजना के लोकार्पण उद्घाटन के साथ ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस करंट अफेयर को। लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह कुछ प्रश्न जिसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको इनका उत्तर खोजने की कोशिश करनी है ताकि ये पता चल पाए कि आपने जब इस योजना को पढ़ा तो आपने अपनी तैयारी पूरी करी कि नहीं, पूरी तरह से आपकी तैयारी हो गई थी या अभी भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शंस है 2 अक्टूबर 2021, 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2022 और 2 अक्टूबर 2022। क्वेश्चन फिर से देखिए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत कब की गई? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने आंसर जरूर डालें। ए बी या सी डी जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है वो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने आंसर वहाँ पे लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में कुल कितने रीपा यानी कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी? क्वेश्चन है कि प्रदेश में कुल कितने रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन है 300, 600, 3000, 6000। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रत्येक विकास खंड में कुल कितने रीपा यानी कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी? 4, 2, 1, 3। प्रत्येक विकास खंड में कुल कितने रीपा, टोटल कितने हैं प्रदेश में ये तो क्वेश्चन है ही, लेकिन एक विकास खंड में, एक ब्लॉक में कितने रीपा की स्थापना की जाएगी ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आपको इसका भी आंसर देना है। अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए, नहीं तो विवरण के बाद, डिस्क्रिप्शन के बाद मैं आपको इसका आंसर तो बताऊंगा ही। एक और क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? छत्तीसगढ़ में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? आपके साथ ऑप्शन ये है, छत्तीसगढ़ शासन के साथ, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के साथ, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के साथ या छत्तीसगढ़ तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका ऑप्शन बताइए जब तक कि मैं आपको बाद में आंसर बताऊंगा। तो टाटा टेक्नोलॉजी ने छत्तीसगढ़ में किसके साथ एमओयू साइन किया है? छत्तीसगढ़ शासन के साथ, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के साथ, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के साथ या छत्तीसगढ़ तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ। तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का देखिए क्या है, प्रदेश में रीपा की स्थापना के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है उसके लिए कितनी रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन है 300 करोड़, 600 करोड़, 3000 करोड़ या 6000 करोड़। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन। जैसा कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि जब तक आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस तैयार नहीं होंगे। और जब भी कोई आर्टिकल या जब भी कोई करंट अफेयर की चीज़ न्यूज़पेपर में आती है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन तैयार कीजिए और खुद से MCQs बना के उसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यहाँ पे देखिए आपके दो क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं। पहला क्या है, गांधी जयंती के अवसर पर। तो गांधी जयंती कब होती है? गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को।
ठीक, तो 2 अक्टूबर को एक ऑप्शन आपको मिल गया। दूसरा है 300 रीपा, 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। तो योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2022 को, और कुल कितने रीपा? 300 रीपा की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भूमि पूजन और शिलान्यास वर्चुअल रूप से कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के बारे में ये बताया है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको स्थापित किया जा रहा है। ये आपके मेंस के 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांव के गौठानों को, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए इन्हीं सब बातों को पकड़ना है आपको, कीवर्ड्स को। यहाँ पे क्या स्पष्ट लिखा है? गांव के गौठानों को। गौठान तो शहर में भी हैं, ये आपको पता है, लेकिन रीपा के अंतर्गत कौन आएंगे? जो सिर्फ और सिर्फ गांव के गौठान होंगे, इस बात को भूलिएगा मत। गांव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। तो जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है वो ग्रामीण और गरीबों के लिए है, ताकि वो वहाँ पे अपनी जो आजीविका है, आजीविका मूलक गतिविधियाँ हैं वो संचालित कर सकें और इससे रोजगार और आय के साधन उपलब्ध हों। और ये योजना गाँव के गौठानों के लिए है। ठीक, तो इन बातों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ लिखा हुआ है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कृषि और उद्यानिकी उपजों और लघु वनोपजों के प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और तैयार उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग, 3 चीज़ें यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है, एक तो है प्रसंस्करण, एक है वैल्यू एडिशन और एक है मार्केटिंग। ठीक है, के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो स्थापना की जाएगी वहाँ पे कृषि और उद्यानिकी फसलों के लिए एक तो प्रसंस्करण, दूसरा है आपका वैल्यू एडिशन और तीसरा है आपका मार्केटिंग के लिए लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ राज्य योजना आयोग ने MOU किया है। एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ किसने अपना MOU की साइन किया है? राज्य योजना आयोग ने MOU साइन किया है। तो इस तरह से जब आप डिटेल पढ़ेंगे, शब्दों को ध्यान देंगे, तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और उसके बाद करंट अफेयर आपसे पूरी तरह से बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम करंट अफेयर की वीडियोज इसी तरह से डिस्क्रिप्शन के साथ आपके पास ला सकूँ, ताकि आप अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर रूप दे सकें। अगला देखते हैं, प्रत्येक चरण में प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक और आपको मिल गया आंसर कि प्रत्येक विकास खंड में कितने गौठानों को? 2 गौठानों को रीपा के रूप में विकसित किया जा रहा है। और राज्य सरकार ने बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। एक और आंसर आपको मिल गया, 600 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में हुआ है। तो यहाँ से आपको 2 मिल गए। एक विकास खंड में कितने रीपा? 2, और कुल बजट कितना? 600 करोड़ का। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन जो है आपने देख लिया। और डिस्क्रिप्शन के बाद अब फिर से हम वापस अपने क्वेश्चंस में आते हैं और ये देखते हैं कि उसके आंसर्स क्या होंगे। क्वेश्चन मैंने आपको पहले पूछ दिया था, उसके बाद मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन भी बता दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आंसर क्या है। और अब वापस हम क्वेश्चंस में आ गए हैं और हम देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। तो सबसे पहला, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत कब हुई? हमने क्या देखा था? गांधी जयंती के अवसर पर हुई थी। ठीक है, तो गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर। और चूंकि अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है तो 21 तो हो नहीं सकता, तो ये है आपका 2 अक्टूबर 2022। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को इस आंसर का पता होगा जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जो है अपने आंसर लिख दिए थे। तो 2 अक्टूबर 2022। और अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि अगला आंसर आपका क्या है। तो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में कुल कितने रीपा की स्थापना की जाएगी? प्रदेश में कुल कितने रीपा की स्थापना की जाएगी? तो आपने देख लिया था कि प्रदेश में कुल 300 रीपा की स्थापना की जाएगी। ये आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया था। तो इस तरह से इसका आंसर है कितने रीपा? 300 रीपा। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रत्येक विकास खंड में कुल कितने रीपा की स्थापना की जाएगी? अभी आपने पढ़ा था कि प्रत्येक विकास खंड में कुल कितने रीपा की स्थापना की जाएगी? 2 रीपा की स्थापना की जाएगी। तो इसका भी आंसर आपने देख लिया। एक क्वेश्चन आपका ये भी है
कि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है। तो टाटा एमओयू ने साइन किया है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के साथ। ठीक, जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता चलता जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये भी था कि बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। आपने डिस्क्रिप्शन में देखा कि बजट में रीपा के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कुल 300 रीपा हैं, तो इस तरह से एक रीपा के लिए कितना, एक रीपा के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस तरह की चीज़ों को भी आपको कैलकुलेट करके अपने दिमाग में रखना है ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपको पता चलती रहें। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा, टेलीग्राम एडीजे एस्पिरेंट जाके आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को टच कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पे देखिए लगभग 6900 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िए ताकि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के वीडियोज़ अपडेट्स मिलते रहें, आप डिबेट करें, आप डिस्कशन करें और आपको कंटेंट मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही एक और करंट अफेयर का वीडियो लेके आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद।